प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे। मैं आपके लिए चना लेकर आए हैं। और एक कहावत है, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है, वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना, इसको डॉक्टर करके फिर से एक्सपेडिशन लगा दिया जाए। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दिया। मुसोलिनी की बात कर दीजिए, जिसकी काली टोपी लगाते हैं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। पहले पढ़ता ज्यादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढ़ा कम है, झेला ज्यादा है। मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान था, हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तों और हिदायतों के साथ बेल दी थी। उम्मीद थी कि कन्हैया उस उन्माद को रोकेगा जो देशद्रोह तक पहुंच गया था, लेकिन जेल से निकलते ही कन्हैया ने हीरो बनकर 1 घंटे तक भाषण दिया, पीएम मोदी का मजाक उड़ाया, पूर्व सैनिकों के आंदोलन पर सवाल उठाए, फिर से जेल जाने की बात कही। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। चाहे वो अनिर्वाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे आनंद हो, आशुतोष हो, इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे। अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं। बेल मिलते ही कन्हैया की नेतागिरी रिचार्ज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को अंतरिम जमानत दी थी सुधरने के लिए, लेकिन जेएनयू में पहुंचकर कन्हैया में सुधार की शुरुआत हुई इस डायलॉग से। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। कम से कम जेएनयू को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने प्राइम टाइम पे जगह दिया। कमाल देखिए, कोर्ट ने कन्हैया को जमानत दी थी ये कहते हुए कि जेएनयू में देशद्रोही नारों पर छात्रों को आत्ममंथन की जरूरत है, लेकिन कन्हैया की इस बात से अंदाजा लगाएं कि उस पर कोर्ट की नसीहत का कितना असर है। आपके लिए चना लेकर आए हैं। और एक कहावत है, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। कन्हैया समर्थकों में खुशी ऐसी है जैसे उसे अदालत ने बाइज्जत बरी किया हो। जेएनयू में भी जश्न है, लेकिन सच कन्हैया की मां कहती है, रिहा कर दिया गया है तो
बाइज्जत बरी तो नहीं किया गया, जमानत 6 महीने के लिए दिया गया है। जेएनयू पहुंचते ही कन्हैया की नेतागिरी रिचार्ज हो जाती है। वो केंद्र सरकार, आरएसएस, दिल्ली पुलिस पर गुबार निकालता है और 9 फरवरी को जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगे उसे यूनिवर्सिटी पर हमला बताता है। कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार का असर कन्हैया पर कितना हुआ ये भी देखिए। जो खुद देशद्रोह का आरोपी है, अब वो दूसरे आरोपियों की रिहाई के लिए नारे लगा रहा है। कह रहा है कि उमर खालिद और बाकी आरोपियों की आवाज संघर्ष की आवाज है। इस मुल्क के अंदर जो आवाज है संघर्ष की, उसको दबाना मोटी मोटी बात है कि इस देश के लोगों के सामने जो उसके जीवन के बुनियादी सवाल हैं, उससे जनता के ध्यान को भटकाना। और मोटा मोटा सवाल है कि इस जेएनयू कैंपस के अंदर जो लड़ने वाले लोग हों, चाहे वो अनिर्बान हो, चाहे वो उमर हो, चाहे अनंत हो, आशुतोष हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे आप सब में से कोई हो, उसको देशद्रोही बता करके जेएनयू की आवाज को दबाना, जेएनयू को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे, उतना मेरे दोस्त, ये लंबी लड़ाई है। कन्हैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 फरवरी को जेएनयू में कैसे नारे लगे थे। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि देशद्रोही नारे लगाने वाले थे कौन और उन्हें कैंपस में लेकर कौन आया। कन्हैया को इससे भी फर्क नहीं कि आतंकी अफजल गुरु पर कार्यक्रम आयोजित करने वाला उमर खालिद उसके भाषण का हीरो बना है। फर्क पड़ा तो इस बात पर कि जेएनयू में देशद्रोही हरकतों के खिलाफ रैलियां क्यों निकली। यहां तक कि जिन पूर्व सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत की, देशद्रोह पर उनके गुस्से को कन्हैया ने साजिश तक बता डाला। कितना प्लानिंग था, पूरा प्लान, डे 1 से प्लान था। इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे दोस्त, यहाँ के जेबीपी का दोस्त नहीं है, वो बाहर का कि पोस्टर तक नहीं बदलता है। जो प्रोटेस्ट जिस हैंडबिल के साथ, जिस तख्ती के साथ हिंदू क्रांति सेना करता है, वही प्रोटेस्ट उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है। वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। लेकिन कन्हैया को यह नहीं भूलना चाहिए कि अदालत ने उसे 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है, और वो भी सख्त टिप्पणी के साथ। और बदनामी में नाम ढूंढने की कोशिश भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। पवन दारा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो कन्हैया को नेतागिरी चमकानी है, लेकिन इस बीच सच जो है वो आईना जो है उसकी मां दिखा रही है, और वो कह रही है कि अभी 6 महीने की तो राहत मिली है। बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में जेल जाना पड़ा तो इसमें पीएम मोदी के बारे में कहना सही नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कन्हैया आजाद है और उसने कुछ गलत नहीं कहा है। पीएम का इसमें इन्वॉल्वमेंट कहां है भाई, मेरे समझ में नहीं आता। 9 फरवरी को अफजल गुरु की याद में अगर आप कोई प्रोग्राम करोगे, उसमें जाओगे, तो ये विषय तो उठेगा ना। अभी वो अंतरिम जमानत पे है, विषय कोर्ट के पास है विचाराधीन, और कोर्ट तय करेगा। देखिए, इस देश में जितनी आजादी है ना, इतनी कहीं नहीं है, ऐसा सभी मानते हैं, और कन्हैया को भी पता है इसका।
उसे झूठे वीडियो और ऑडियो में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। पर कल ऐसा कुछ लगा मुझे, एक कन्हैया वो था जिसे जेल में बंद कर रखा था उसके मामा कंस ने, और जब कल जेल से छूटा है ये कन्हैया तो लग रहा था ये भी किसी कंस मामा के जेल से छूटा है। आगे का इतिहास दुनिया जानती है। हम आजाद कन्हैया के बेलगाम बोल इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कन्हैया को बेल देते वक्त अदालत ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में देशद्रोही सोच संक्रामक बीमारी की तरह है और इसका इलाज महामारी बनने से पहले करना होगा। लेकिन कन्हैया और उसके साथी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां जमानत के जश्न में भूल गए। आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को बेल देते वक्त क्या क्या कहा था। देश की सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू को इस गीत की कुछ लाइनों के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विश्वविद्यालय की आत्मा को नींद से जगाने के लिए विचारों के हथौड़े से चोट की है। वसंत के मौसम में प्रकृति का रंग हरा हो जाता है, फूलों पर असंख्य रंग छा जाते हैं, पर पता नहीं क्यों इस वसंत में दिल्ली के दिल में बसे सम्मानित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शांति का रंग गायब है। इसका जवाब इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों और मैनेजमेंट को देना चाहिए। कन्हैया कुमार की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर सिर्फ किसी की हार या किसी की जीत भर नहीं है। ये ऑर्डर है आत्ममंथन करने का, ताकि देश विरोधी विचारों की संक्रामक बीमारी ऐसी महामारी न बन जाए जिसके इलाज के लिए दवा नहीं, सर्जरी की जरूरत पड़े। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, केस की जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में है, पर जिन छात्रों ने जेएनयू में ऐसा आयोजन किया, उसमें शामिल हुए और देश विरोध की भावना वाले नारे लगाए, वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में अपना बचाव नहीं कर सकते। मेरे विचार में ये एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी रोकथाम और इलाज महामारी बनने से पहले करना होगा। शरीर के किसी हिस्से में होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए जब दवा काम नहीं करती तो उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, पर फिर भी इन्फेक्शन न रुके तो शरीर के उस हिस्से को काटने के अलावा कोई और इलाज नहीं बचता। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो। आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने को मामूली बात कहकर टाला नहीं जा सकता। अदालत को इसकी गंभीरता का एहसास है, इसलिए अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है, विश्वविद्यालय के सुरक्षित माहौल में नारेबाजी की आजादी का आनंद उठाने वाले इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि ये तभी संभव है जब हमारे सैनिक जानलेवा हालात में देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो लोग अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के पोस्टर सीने से लगाकर उनकी शहादत का सम्मान कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं है कि दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाई के मैदान में जहां ऑक्सीजन की इतनी कमी है, ये लोग इन मुश्किल हालात में 1 घंटे भी खड़े नहीं रह सकते। ऐसे नारे तिरंगे में लिपटकर घर लौटने वाले शहीदों के परिवार को निराश करने वाले हैं। कन्हैया कुमार के वकीलों ने संविधान की धारा 19 से यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर आरोपी को बेगुनाह साबित करने की दलील दी।
तो अदालत ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 और जेएनयू के उद्देश्यों का हवाला देते हुए कहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते आरोपी से ये अपेक्षा है कि अगर विश्वविद्यालय में कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है तो वो इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। हमारा संविधान नियमों के दायरे में नागरिकों को अपने वैचारिक और राजनीतिक जुड़ाव के अधिकार की पर्याप्त आजादी देता है, पर इस जमानत याचिका पर विचार करते वक्त सभी पक्षों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता इसलिए है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल सियाचिन से लेकर कच्छ तक दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। ये देश विरोधी नारों का मुकदमा है जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। अदालत ने कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत के फैसले में अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी बात की। आरोपी संविधान में दिए अपने अधिकारों की बात तो करता है, पर उसे संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए, जो कि मूल अधिकार के सिक्के का दूसरा पहलू है। आरोपी एक बौद्धिक वर्ग से संपर्क रखता है। वो राजनीतिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र है, पर विविधता से भरे देश में स्वतंत्रता अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में है। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को चिंतन करना चाहिए कि उनके नारों और प्रदर्शन से क्या संदेश जा रहा है। जेएनयू के शिक्षकों को भी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के मुताबिक छात्रों को राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने लायक दिशा दिखानी चाहिए। जेएनयू प्रशासन को ऐसे देश विरोधी विचारों की रोकथाम के लिए कदम भी उठाने चाहिए। जेएनयू के मामले में अदालत का ये रुख देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि वो मामले को किस गंभीरता तक समझ रही है, और शायद यही वजह थी कि कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई, वो भी शर्तों के साथ। जेल में गुजारे गए वक्त के दौरान आरोपी ने अपने काम पर जरूर विचार किया होगा। उसे मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए मैं फिलहाल रूढ़िवादी उपचार अपना रही हूँ। चूंकि आरोपी के दावे के मुताबिक उसके परिवार का गुजारा केवल 3,000 रुपए में होता है, इसीलिए जमानत की रकम महज 10,000 रखी गई है ताकि वो बेल ले सके। पर इसके एवज में आरोपी को लिखित में देना होगा कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते अपनी क्षमता के मुताबिक कैंपस में देश विरोधी हरकतों को रोकेगा। बेहतर हो कि इसकी गारंटी कोई ऐसा नजदीकी या जेएनयू का शिक्षक ही ले, जो न केवल इन्हें अदालत में पेश करवाते रहें, बल्कि इनकी ऊर्जा को सही रास्ते पर लगाएं। साफ है कि अदालत ने कन्हैया कुमार को जेल से आजाद किया है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से आजाद नहीं किया। अदालत ने उसे संवैधानिक अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की भी याद दिलाई है। हाईकोर्ट का यह ऑर्डर जीत हार से ज्यादा आत्ममंथन करने की दिशा में बढ़ने को कहता है। अफजल प्रेमी गैंग के लिए आत्ममंथन करने का वक्त अब शुरू हो गया है। महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। बस उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर कन्हैया आगे शायद गौर करे। आगे बढ़ते हैं। आपके साथ की बदौलत जी राजस्थान न्यूज लगातार 3 महीनों से कामयाबी के शिखर पर है। हमारी दमदार खबरें और सधे अंदाज की वजह से हम हैं प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल। हफ्ते दर हफ्ते कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए जी राजस्थान न्यूज अर्श पर है। वो ऊंचाइयां जहां पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, विशेषज्ञता चाहिए। आपके साथ की बदौलत लिखी कामयाबी की इबारत। प्रदेश का एकमात्र न्यूज चैनल जो है आपके भरोसे के काबिल। ये काम सिर्फ जी राजस्थान न्यूज ही कर सकता है, क्योंकि आपका चैनल देश के सबसे बड़े मीडिया समूह का हिस्सा है। जी मीडिया शुरू से मजबूती से अपने सामाजिक सरोकारों को निभाता आया है, मजबूती से इन सारे मुद्दों पे खड़ा होता आया है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया।
ये जी राजस्थान न्यूज की टीम के हौसले की ताकत है कि साल 2016 में लगातार 3 महीने तक आपके चैनल ने कामयाबी की इबारत लिखी। महिला प्रतिनिधियों को सटीक दिशा और उम्दा मार्गदर्शन के बूते आपका चैनल लगातार नंबर 1 के मुकाम पर है। वो ओहदा जो जी राजस्थान न्यूज को देश की सबसे भरोसेमंद टीवी ऑडियंस रेटिंग एजेंसी बार्क ने दिया है, जिसके नतीजों पर सरकार और देश का हर मीडिया समूह यकीन करता है। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम।